तो इस लेक्चर में अब मैं आपको इस चैप्टर या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा इस टॉपिक इस पर्टिकुलर फोल्डर में हर एक खानदान की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा, या आपको क्वेश्चन आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन करने में, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। फिर बाद में आपको वाटर सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे। ठीक है जी, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें से उठा लेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में, म्यू के द्वारा दर्शाया गया Q इंटू डी। Q इज चार्ज ऑन एनी वन पोल। जितना एक पोल पे होगा उतना ही चार्ज दूसरे पोल पे भी होगा। डाइपोल कोई ऐसी चीज़ होती है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो जिसमें। ठीक है जी, ऐसी चीज़ को डाइपोल बोला जाता है। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव इधर चार्ज होएगा। ठीक है जी, डाइपोल के एंड पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लेना है आपने। और डी है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डी इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इज इट ओके? जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा और प्रोडक्ट करोगे वैल्यू डाइपोल मोमेंट, एक्चुअली ज़्यादा डिस्टेंस होने से डाइपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए, देख लो। और अगर चार्ज ज़्यादा हो तब भी डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है जी। अगर चार्ज ज़्यादा होंगे, जनरली ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। तो डाइपोल मोमेंट आपको ये भी पता है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, हो सकता है मॉलिक्यूल में हैव polar bonds, molecule may have polar bonds, but molecule may be non-polar। ठीक है जी, मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल ऑन द होल क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। देखो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सबसे पहले दिमाग में आ जाता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अगर ये देखो, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। इसका अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, दोनों बॉन्ड सेम है, दोनों बॉन्ड सेम है। इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगी, इधर की तरफ, इसकी इधर की तरफ जाएगी। ओवरऑल डायपोल बॉन्ड सेम है, दोनों तरफ सेम जोर लग रहा है, तो म्यू ओवरऑल जीरो हो जाएगा। यही बोला था कि हो सकता है मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हो बट मॉलिक्यूल पोलर ना हो। ठीक है जी। ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है। मॉलिक्यूल पोलर हो, मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर हो पर मॉलिक्यूल पोलर ना हो। फॉर एग्जांपल ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो। ठीक है जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ, ये इधर, ये इधर। ये इसका म्यू अगर इधर की तरफ जा रहा है, इसका म्यू इधर की तरफ जा रहा होगा,
तो कैंसिल होगा, इसका इधर कैंसिल, ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो गया मॉलिक्यूल का। बॉन्ड पोलर है पर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। सिमिलरली मीथेन, ठीक है जी, ये भी नॉन पोलर है। क्लियर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इधर खींचे, ये इधर जा रहा हो, ये उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही कैंसिलेशन हो जाएगी, ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप BF3 बोलते हैं, BF3 नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, इसका ये अब एंगल पे हो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, ठीक है जी। अब इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, μ1 μ2, इसका मैं μ1 μ2, इसका μ3। अब इन दोनों अगर एंगल पे दो मतलब वेक्टर्स लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर देख लेते हैं। इनका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आ गया, ये इसके क्या हो रहा है, ऑपोजिट पॉइंट कर रहा है, इसलिए BF3 क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो, ठीक है जी। तो आपने ये भी करा, आगे ये भी बोलेंगे, डाई ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो, ये मेटा और पैरा, ये लो जी, बताओ डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। देखो जैसे जैसे इनके बीच में एंगल बढ़ रहा है, ऑर्थो से मेटा पे लेके आया, मेटा से पैरा पे लेके आया, जैसे जैसे इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो इसका तो म्यू तो जीरो है। जैसे जैसे डायपोल एंगल बढ़ रहा है, एंगल दिस थीटा इज इंक्रीजिंग, एज एंगल इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस, ठीक है जी। ऐसे ये सिर्फ इस खानदान में भी, हर खानदान में चल जाएगा, ठीक है जी, बात क्लियर है। आपने देखना है कि ऐसा ही लगाओ कि ये ना हो कि एक ग्रुप ऐसे पॉइंट कर रहा हो, मान लो एक ग्रुप आपका नाइट्रो लगा है और एक ग्रुप आपका मिथॉक्सी लगा है, ये इधर देगा और ये क्योंकि ये डोनेटिंग एक्ट करता है, ये विड्रॉइंग एक्ट करेगा, दोनों का डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। समझ लग गई, ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि ग्रुप कैसे लगे, डोनेटिंग लगा कि विड्रॉइंग, ठीक है। अगर सेम ही ग्रुप दो अपोजिट साइड पर लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ओवरऑल डायपोल मोमेंट को कैंसिल कम कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है जी। यही बात है मेन डायपोल मोमेंट के बारे में। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट फैमिलीज में बात कर लेते हैं, हेलोजन्स कंपाउंड्स के अंदर, एल्कोहल्स के अंदर, ठीक है जी। और देखो अब कार्बन और हाइड्रोजन की आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी था, ठीक है। अब देखो ये लो क्लोरोमीथेन की बात कर लो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्लोरीन है, ठीक है जी, ठीक है। अब आप बात करो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे को मिथाइल अल्कोहल, दोनों में मेरे को डायपोल मोमेंट कंपेयर करके बता दो। आपको पता है कार्बन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डायपोल मोमेंट ओवरऑल देखो यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड पोलर है, एक तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी पोलर है, तो इसके और इसके बीच में नेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा पोलर हुआ ना। तो दिस ड्यू टू दिस ग्रुप दिस मॉलिक्यूल इज मोर पोलर देन दिस, मिथाइल अल्कोहल इज मोर पोलर देन मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। देखना है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आपको पोलैरिटी डिफरेंस मिल सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी मिल रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है, ये आगे यहाँ पे मिल रहा है, पर आपको पता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑक्सीजन आपका ग्रुप 16 में है, ग्रुप 1 में है, ठीक है। जितना दूर रखोगे उतना अच्छी बात है, उतना डायपोल मोमेंट उतना क्यू का आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना क्यू की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उतना डायपोल मोमेंट ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। वाई अल्कोहल्स आर मोर पोलर। अब बताओ सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये ईथर डाईमिथाइल ईथर और आपका इथेनॉल की कंपैरिजन करने को बोलूँ, कौन ज़्यादा पोलर है सोचो। यहाँ पे भाई ये वाला बॉन्ड भी तो है ना आपके पास, ये बहुत ज़्यादा पोलर हो गया। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ऑक्सीजन कार्बन, और ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन sp3 कार्बन और sp3 हाइड्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, रीज़न मैंने बताया बहुत बार। तो ये जो हो गया, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब आपके पास यही डिफरेंस है, ऑक्सीजन कार्बन ज़्यादा दूर नहीं जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन दूर है, इसलिए इथेनॉल इज मोर पोलर देन डाईइथाइल ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O। देख लो 2 कार्बन है इसमें भी
हाइड्रोजन 3 तो 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 3 3 6 और एक ऑक्सीजन 2 कार्बन। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट पोलर ज़्यादा कौन सा है? अल्कोहल। दिख ही रहा है भाई, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इधर। ठीक है जी, अब ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने आपको सबसे पहले डाइपोल मोमेंट ही को पढ़ाया, क्योंकि भाई साहब देखो आगे आप बीपीटी पढ़ोगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ोगे, प्रॉपर्टी, वो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया भी इंडीड बाद में जितना ज़्यादा हायर सरफेस एरिया, हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने से हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जितना खुला मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उतने उसके साइड्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, दैट इज़ वाई जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके इंटरेक्शन होने के चांसेस, साइड्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे। जितना कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। ठीक है जी, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। फोर्स हायर सरफेस एरिया कुछ नहीं करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चांसेस बढ़ाता है। तो अब आपको पता एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से बढ़ सकती है? डाइपोल मोमेंट की वजह से भी बढ़ सकती है। क्यों? कि जितना आपका हायर डाइपोल मोमेंट होगा मॉलिक्यूल का, उतना मॉलिक्यूल पोलर होगा, और जितना पोलर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, बात की रोई की चाहिए था कुछ नहीं यार, सो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, अगर म्यू हाई होगा पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, बीपीटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसीलिए सबसे पहले डाइपोल मोमेंट पढ़ाया। उसके बाद देखो नेक्स्ट फैक्टर आपको आता है वाटर सॉल्युबिलिटी। ये भी क्वेश्चन आता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है जी, आपको पढ़ने का तरीका बताना चाहिए। सॉल्युबिलिटी, अब आपको पता है वाटर पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल किसके अंदर जाते हैं? वाटर सॉल्युब, ज़्यादा पोलर जितना होगा, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना उसके वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, क्योंकि म्यू हायर उतनी हाई पोलैरिटी, और हाई पोलैरिटी मीन्स मोर वाटर सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं? इसीलिए डाइपोल मोमेंट सबसे पहले प्रॉपर्टी चूज करा था। ठीक है जी, एक और बात नोट करना, वाटर में अकेला पोलैरिटी नहीं ही काम करता। देखो वाटर में पोलैरिटी तो काम करती है वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए, पोलैरिटी भी होना चाहिए। और आपको पता है कंपाउंड शुड बी एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। एक तो ये प्रॉपर्टी बना सके, आपको पता वाटर के जो भी चीज़ वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी वो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। पोलैरिटी तो होगी उसके अंदर अल्टीमेटली, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सके। सेकंड, ब्रेक प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। आपको पता वाटर में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये अपने बॉन्ड बनाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड नए वाटर के साथ, पर पहले उसको वाटर के अंदर जो प्रीवियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये चक्कर है। ठीक है, अकेला पोलैरिटी, अब आप बोलो कि सर ईथर भी तो पोलर है, डाईथाइल ईथर पोलर है और इथेनॉल भी पोलर है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है C2H6O, बट ये ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, ये भी पोलर है। आप पोलैरिटी की अकेले बात नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, सेकंड फैक्टर ये भी देखना पड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज केपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, और ठीक है जी क्लियर है? दिस इज मोर वाटर सॉल्युबल देन दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ लगी? इतना सा पॉइंट है। और आगे देखो, मैंने वो सेकंड फैक्टर क्या बोला था, वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड फर्स्ट
ब्रेक प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, किसके अंदर? वाटर के अंदर। ओके, क्लियर है? अब आपको पता है अल्कोहल का ये वाला यहां से तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, बट जो ये वाला पार्ट है ये उसके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में के अगेंस्ट होता है, डिसफेवर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एज आर ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वाटर solubility of अल्कोहल डिक्रीज। तो आप बोलो मिथेनॉल और इथेनॉल में से कौन सा ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है? मिथेनॉल। प्रोपेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल तक तो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है जी, तीन का एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक अल्कोहल तो फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है जी, उससे हायर सी 4 से लेके 7 तक, सी अगर कार्बन 4 से लेके 7 तक हो अल्कोहल में तो वो लेस सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करी, इसने अगेंस्ट करना है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आर ग्रुप का इंक्रीज करेगा। और एक आप चीज़ और देखोगे कि जो 8 कार्बन ऑक्टेनॉल जो होती है वाटर के अंदर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। जो ऑक्टेनॉल है इज नॉट एट ऑल सॉल्युबल इन वाटर। इससे ऊपर तो बिल्कुल सॉल्युबिलिटी और भी कम। वाई? भाई साहब ये आर ग्रुप बहुत बड़ा होगा। ऑक्टेनॉल में कितने कार्बन हो गए? ये लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो एच, इतना बड़ा मल, ये इतना बड़ा ग्रुप है, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने नहीं दी, ये छोटा सा ही, समझ लगी? तो ये है। आप अगला पूछूं आपको? चलो जी, कहता है जी अब ये फिनोल का कंपैरिजन करना हो अल्कोहल मिथेनॉल के साथ, कौन ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है? तो आप देख ही रहो, ये छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, दिस इज मोर सॉल्युबल। ओके, क्लियर है? चलो आगे चलते। तो इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि सारे फैक्टर आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको फिर से पढ़ाने से पहले अब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले हर एक खानदान में इकट्ठा ही चला जाऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या किसके ऊपर डिपेंड करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायपोल मोमेंट के ऊपर। हायर डायपोल मोमेंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट। एक तो ये बात हो गई। ठीक है जी, और किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? लंदन फोर्सेस के ऊपर। मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर नहीं है, आप बोलो आयोडीन पोलर नहीं है फिर भी वो सॉलिड होती है, क्यों होती है भाई साहब? ठीक है, लंदन फोर्सेस आपने पढ़ा हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर में, नहीं पढ़ा तो मैंने आपको आप जो पढ़ना चाहते हो वो वहाँ से देख लेना। ठीक है जी, डिस्पर्शन फोर्सेस जिनको बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी आपको पता ना, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं, लंदन फोर्सेस को बोलते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सरफेस एरिया के ऊपर। हायर सरफेस एरिया, हायर बॉइलिंग पॉइंट। Why? Because it will increase what? Force of attraction. Branching decreases surface area and hence decreases boiling point. ब्रांचिंग के साथ मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है जी, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेंटेन हो, नॉर्मल पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन हो, ठीक है, और नियोपेंटेन हो, इनमें से बताओ जी, नियोपेंटेन हो, इनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट बताओ। सबसे कम, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, स्टेट चेन का। फिर ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग बढ़ती गई उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता गया, बात खत्म। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऊपर अल्टीमेटली इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये इस फैक्टर कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? डायपोल मोमेंट, लंदन फोर्सेस, ब्रांचिंग। दिस इज ब्रांचिंग। ओके जी, पहले तो फैक्टर आपके दिमाग में छप जाए, फिर हम अकेली के लिए बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, फिजिकल। अब मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है?
मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट, ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल मोमेंट हायर, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हायर। ओके, सेकंड फैक्टर इसका आ जाता है पैकिंग के ऊपर। पैकिंग में मीन्स मोर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ब्रांचिंग इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई? बिकॉज मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्पैक्ट, मॉलिक्यूल बिकम्स branching increases melting point, why? Because molecule becomes compact, ठीक है जी। एंड compact molecule more tightly packed, क्योंकि अल्टीमेटली पैकिंग डिसाइड करती है ज़्यादा, ठीक है जी। अब ठीक है, आगे एक और फैक्टर होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पैक मोर टाइटली, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बस इसके अलावा भाई साहब कोई फैक्टर होना तो मेरे को बता देना, ठीक है जी। अब हम डिफरेंट डिफरेंट खानदान में जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, रीजन सबके अंदर के आने वाले हैं, यही सेम आने वाला है, ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ, आपने देखा भी होगा ट्रांस अल्कीन हो, ठीक है जी, ये इधर के डायरेक्शन, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका म्यू जीरो है ट्रांस का, ठीक है जी। इसका बीपीटी लो होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट के ऊपर, जबकि सिस का इसका म्यू क्या है, नॉन जीरो है। बीपीटी इसका हाई है, बीपीटी टू का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू ग्रेटर देन वन, क्यों? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये बॉन्ड CH3, ये H नहीं है, टोटली कैंसिल नहीं होगा, ये CH3 H नहीं है, टोटली कैंसिल नहीं, कैंसिल होगा पर पूरी तरह कैंसिल नहीं, म्यू नॉन जीरो होगा। अगर म्यू नॉन जीरो, ये जीरो है, इसका बीपीटी इसके हायर है, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वन ग्रेटर देन टू, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है, वाई? भाई साहब ट्रांस हैज़ गुड पैकिंग, ट्रांस हैज़ गुड पैकिंग देन सिस, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का हायर होता है, और क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सिस का हायर होता है, ठीक है जी। सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आ जाएगा। चलो, कहता जी अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दो, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। बीपीटी वन का टू से ज़्यादा है बीपीटी, क्यों? क्योंकि इसका म्यू क्या होगा, नॉन ज़ीरो, इसका म्यू क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है जी। बट मेल्टिंग पॉइंट जो है टू का ग्रेटर देन वन है, एक्सप्लेन करो। ये सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल इसके जैसे पैकिंग में अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे ये ऑर्थो पे इंटरेस्ट ज़्यादा होती है, थोड़े लूज लूज पैक होंगे, दूर दूर देखो, ये बिल्कुल टाइटली फिक्स हो गए, ये थोड़ा सा दूर है, यही चक्कर है, समझ लग गई? इसीलिए आपने वो भी देखा होगा, अल्केन्स की बात करते हैं, 1 2 3, सॉरी, अल्केन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट आपने देखे होंगे, देखो 1 1 2 3, 1 1 2 3 4, ठीक है जी। अब जब ये और ये अल्केन्स विद
even carbon has low melting point, sorry, low नहीं, high melting point, ठीक है जी, 1 2 3 4, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आके ऐसे ऐसे पैक होता जाएगा, बट यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा। इज इट ओके? बात क्लियर होगी? इसमें पैकिंग देखो 1 2 3, अगर 3 कार्बन वाले का और 4 कार्बन वाले अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो ये नो डाउट इसका सरफेस एरिया से ज़्यादा है इसका, बट इसके बाद अगला 1 2 3 4 5 आप एक्सपेक्ट करते थे इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे हायर है, पर इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे भी हायर है, इससे भी हायर है। क्यों? रीज़न क्या है जी? इसमें पैकिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है जी। इमीडिएट लोअर और हायर वाले से बीच वाले उसका जो इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है जी, क्योंकि उसमें पैकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। और आपने मेल्टिंग पॉइंट पे क्या क्वेश्चन देखे थे कि जो अल्कीन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है देन अल्केन्स। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो होता है ये बेंट होता है, आपको पता ना, किंक होता है, ये किंक्ड होता है, तो किंक के कारण पैकिंग नॉन एफिशिएंट होती है, पैकिंग नॉन एफिशिएंट। कार्बन नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है जी, नॉन एफिशिएंट होती है, तो इसीलिए इसका एमपीटी लो है देन दिस, ठीक है। ये सब हम बातें डिस्कस करते जाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। थैंक यू। ये आपको जनरल लेक्चर में दे दिया कैसे आपने डिसाइड करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, वेरियस को। ये पॉइंट नोट कर लो, फिर अगले लेक्चर में देखो एक एक प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा, सारे कांतांस की कटी। थैंक यू।